नमस्कार दोस्तों, आज की खबर बड़ी खबर है। जो 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है, उस पर हम यहां पर चर्चा करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने सांसदों और विधायकों के विशेषाधिकार से जुड़े केस में फैसला सुनाते हुए कहा है कि संसद विधानमंडल में भाषण या वोट के लिए रिश्वत लेना सदन के विशेषाधिकार के दायरे में नहीं आएगा। मतलब कि अब तक सांसदों और विधायकों को यह विशेषाधिकार था कि वो सदन में किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं और किसी भी कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं, और उसके लिए वो पैसे लिए भी हैं किसी से, तो उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता था, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। सिंपल सी भाषा में मैं बताना चाह रहा हूं कि संसद में या विधानमंडल में कोई विधायक या सांसद खड़े होकर के प्रश्न कर रहा है या वहां पर वोटिंग कर रहा है, तो उसके लिए अगर उसने किसी से भी पैसा लिया हो, किसी भी व्यक्ति से पैसा लिया हो, तो उसके खिलाफ कोई मुकदमा जो है कोर्ट में नहीं चलाया जा सकता था, क्योंकि एक प्रकार से उनको सदन के भीतर विशेषाधिकार मिला हुआ था। यानी कि सदन में रहते हुए वो इस प्रकार के कार्य कर सकते थे और वो उनके विशेषाधिकार में शामिल था। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। 7 जजों की बेंच ने स्पष्ट बहुमत से फैसला सुनाया है कि नहीं, अब कोई सांसद या विधायक सदन में प्रश्न पूछने के लिए और वोटिंग करने के लिए पैसे लेता है किसी व्यक्ति से या किसी बाहरी व्यक्ति से, किसी भी से अगर पैसा लेता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा और कोर्ट में उसके खिलाफ केस चलेगा। ऐसा फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने, और यह बहुत ही अच्छा फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इस फैसले का स्वागत प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया है और इसका हम यहां पर पूरा डिटेल लेने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला इस प्रकार से सुनाया। पहले इसी मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरा फैसला सुनाया था, और जिसके तहत सांसद और विधायकों को विशेषाधिकार मिला हुआ था, लेकिन उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को कैसे पलट देता है और क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है या नहीं है, इसका हम यहां पर पूरा विश्लेषण करने जा रहे हैं। मैं खबर आपको पढ़ करके भी सुनाऊंगा और समझाते हुए भी चलूंगा, आप धैर्यपूर्वक आप सुनिएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अगर अब सांसद या विधायक रिश्वत लेकर सदन में भाषण देते हैं या वोट देते हैं तो उन पर कोर्ट में आपराधिक मामला चलाया जा सकता है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा, विधायी विशेषाधिकारों का उद्देश्य सामूहिक रूप से सदन को विशेषाधिकार देना है। यानी कि स्पष्ट रूप से सीजीआई ने कहा है कि विधायिका में जो विशेषाधिकार सदन के सदस्यों को मिला हुआ है वो किसी व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, सामूहिक अधिकार है, ऐसा वो कह रहे हैं। अनुच्छेद 105 और 194 सदस्यों के लिए एक भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए है। भ्रष्टाचार और रिश्वत संसदीय लोकतंत्र को बर्बाद करने वाला है, ये कह रहे हैं यहां पर सीजीआई चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए आप। घूस लेने के मामलों में सांसदों और विधायकों को कानूनी संरक्षण नहीं मिलेगा। सांसदों और विधायकों का भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी में लिप्त होना भारतीय संसदीय लोकतंत्र की नींव को कमजोर करता है। यह एक ऐसी राजनीति का निर्माण करता है जो नागरिकों को एक जिम्मेदार और उत्तरदायी लोकतंत्र से वंचित करता है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने क्या कहा ये आगे और सुनिए। संविधान के अनुच्छेद 105 उप क्लास 2 और अनुच्छेद 194 सब क्लास 2 के तहत जनप्रतिनिधियों को सांसद और विधानसभाओं के अंदर कुछ करने और कुछ कहने के लिए दी गई छूट सदन की सामूहिक कार्य प्रणाली से संबंधित है। अगर कोई रिश्वत लेता है तो तभी उसके खिलाफ मामला बन जाता है। यह मायने नहीं रखता कि उसने बाद में सवाल पूछा या भाषण दिया कि नहीं। स्पष्ट रूप से यहां पर सीजीआई कह रहे हैं, जैसे ही सांसद या विधायक रिश्वत लेता है तो उसके खिलाफ आरोप तभी बन जाता है। यानी कि अगर किसी सांसद ने या विधायक ने प्रश्न पूछने के लिए पैसे ले लिए हैं या वोटिंग करने के लिए पैसे ले लिए हैं तो उसके खिलाफ मुकदमा बन जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। भले ही उसने पैसे लेकर के वोटिंग किया या प्रश्न पूछा या नहीं पूछा, उससे मतलब नहीं है। अगर उसने पैसे ले लिया है उस उद्देश्य के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, वोटिंग करने के लिए, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा, ऐसा यहां पर सीजीआई कह रहे हैं। कानूनी मामलों की वेबसाइट लाइव लॉ के अनुसार सीजेआई ने 1998 के पीवी नरसिम्हा राव केस में दिए गए फैसले का जिक्र करते हुए कहा, पीवी नरसिम्हा राव केस में फैसला एक विरोधाभासी स्थिति पैदा करने वाला फैसला है, जहां एक विधायक जो रिश्वत लेता है और उसके अनुसार वोट देता है तो वो सुरक्षित है। समझ ही रहे होंगे आप। मैं आगे इस फैसले के बारे में भी आपको बताऊंगा, पूर्व फैसले के बारे में भी बताऊंगा। साल 1998 में
2-3 के बहुमत से 5 जजों की बेंच ने पीवी नरसिम्हा राव बनाम भारत गणराज्य मामले में फैसला दिया था कि विधायकों सांसदों को संसद और विधानमंडल में अपने भाषण और वोटों के लिए रिश्वत लेने के मामले में आपराधिक मुकदमे से छूट होगी। यह उनका विशेषाधिकार है, यानी सदन में किए गए किसी भी काम के लिए उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यानी कि 1998 में जो सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 की बहुमत से फैसला सुनाया था, उसमें कहा था कि सदन के भीतर जो सदस्य हैं वो किसी भी प्रकार के कार्य के लिए उनके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, यह उनका विशेषाधिकार है, ऐसा कहा था। लेकिन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अब इस फैसले में बदल दिया है। तो ऐसा कैसे कर सकती है सुप्रीम कोर्ट? तो मैं आपको यहां स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक पुनरीक्षा का अधिकार है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही पूर्व में दिए गए फैसलों को पलट सकती है। सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है न्यायिक समीक्षा करने के बाद कि नहीं, हमने जो पूर्व में फैसला सुनाया था वो अच्छा फैसला नहीं था और उससे जो है लोकतंत्र आहत होता है और इसमें पारदर्शिता नहीं है, ऐसा अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है तो वो पूर्व फैसले को, अपने ही फैसले को सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है, ध्यान रखिएगा। कानूनी मामलों की वेबसाइट बार एंड बेंच के अनुसार सीजेआई ने कहा, आज का फैसला सुनाते हुए हम नरसिम्हा राव फैसले से असहमत हैं और उस फैसले को खारिज करते हैं कि रिश्वत लेने के मामले में सांसद विधायक अपने विशेषाधिकार का दावा कर सकते हैं। यानी कि अब रिश्वत लेकर के सांसद विधायक जो वोटिंग कर रहे हैं, जो प्रश्न कर रहे हैं और बाद में कह रहे हैं कि नहीं हमारा विशेषाधिकार है, तो इस पर अब रोक लग गया है। वो अब अपना विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं, उन पर मुकदमा चलेगा अगर वो पैसे ले रहे हैं। तो कोई अकेला विधायक या सांसद इस तरह के विशेषाधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकता। विशेषाधिकार पूरे सदन को सामूहिक रूप से दिया जाता है। नरसिम्हा राव के मामले में दिया गया फैसला संविधान के अनुच्छेद 105 सब क्लास 2 और 194 का विरोधाभासी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने एक्स यानी कि ट्विटर पर लिखा कि यह फैसला स्वच्छ राजनीति को सुनिश्चित करेगा। प्रधानमंत्री क्या लिख रहे हैं मैं भी बता दे रहा हूं, स्वागतम, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वच्छ राजनीति सुनिश्चित करेगा और इससे व्यवस्था में लोगों को भरोसा बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस फैसले को लेकर के अपना सुस्वागतम ट्वीट किया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी कई फैसले सुनाए हैं। अभी हाल ही में चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, लोकतंत्र की हत्या बताते हुए अनिल मसीह को सजा देने की बात कही। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ही जो इलेक्टोरल बॉन्ड कानून लाया गया था उसको भी खत्म किया सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर भी फैसला सुनाया। लेकिन जब इन प्रकार के फैसले आए सुप्रीम कोर्ट से, तब आपने प्रधानमंत्री का कोई ट्वीट देखा उन्होंने स्वागत किया ऐसे फैसलों का? नहीं किया। अब हम बताते हैं कि संसदीय विशेषाधिकार को लेकर के संविधान क्या कहता है। संविधान का अनुच्छेद 194 सब क्लास 2 कहता है कि संसद या राज्य के विधानमंडल का कोई भी सदस्य सदन में कही गई कोई बात सदन में दिए गए वोट को लेकर किसी भी अदालत में जवाबदेह नहीं होगा। साथ ही संसद या विधानमंडल की किसी भी रिपोर्ट या पब्लिकेशन को लेकर भी किसी व्यक्ति की किसी भी अदालत में जवाबदेही नहीं होगी। अब हम आपको उस मामले की ओर ले चलते हैं जो इस केस से संबंधित है, इस फैसले से संबंधित है। जेएमएम विधायक का केस और नरसिम्हा राव फैसले का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। तो वो केस क्या था आपको मैं यहां पर ब्रीफ कर रहा हूं। यह नया मामला तब सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन के एक कथित रिश्वत मामले की सुनवाई कर रहा था। सीता सोरेन पर आरोप था कि उन्होंने साल 2012 में राज्यसभा के चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार को वोट देने के लिए रिश्वत ली। देखिए, राज्यसभा का चुनाव जब होता है तब उसमें विधानमंडल में जो विधायक होते हैं, निर्वाचित विधायक, वही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अभी भी राज्यसभा के चुनाव हुए हैं देश में, तो आपने देखा होगा कि दूसरी पार्टी के विधायक जो हैं दूसरे पार्टी के ही सदस्य को वोटिंग की है। ये कर सकते हैं, लेकिन पैसे लेकर के वोटिंग कर रहे हैं तो वो गलत होता है। आगे मामले को मैं यहां पर ब्रीफ कर रहा हूं। इस मामले में साल 1998 के सुप्रीम कोर्ट के पीवी नरसिम्हा राव बनाम भारत गणराज्य केस के फैसले का हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया था कि संसद या विधानमंडल में कोई भी सांसद विधायक जो कहते हैं और जो भी करते हैं उसे लेकर उन पर किसी भी अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। साल 2019 में तत्कालीन सीजेआई रंगन गोगोई
जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की और कहा कि पीवी नरसिम्हा मामले में दिया गया फैसला बिल्कुल इसी तरह का है और वह फैसला यहां भी लागू होगा। हालांकि बेंच ने उस समय यह कहा था कि नरसिम्हा राव केस में बहुत ही कम अंतर 5 जजों की बीच 3-2 की बहुमत से फैसला हुआ था, इसलिए मुद्दे को बड़ी बेंच को देना चाहिए। यानी कि नरसिम्हा राव केस में जो फैसला आया था वो 3-2 की बहुमत से आया था, मतलब बहुत ही कम अंतर का वो फैसला था, एक छोटी बेंच का फैसला था और इसी मुद्दे को बड़ी बेंच को देने की बात कही गई थी। आज का फैसला सीजीआई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 7 जजों की बेंच ने दिया है। इस बेंच में जस्टिस एएस बोपन्ना, इनका नाम सुन लीजिए, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस एम सुंदरेश, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस जेबी पादरीवाला, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस मनोज मिश्रा थे। यानी कि इन 7 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है अब विशेषाधिकार को लेकर के। अब से सांसद और विधायक पैसे लेकर के वोट नहीं कर सकते हैं और सदन में सवाल नहीं कर सकते हैं। अब हम आपको पीवी नरसिम्हा राव का केस क्या था उसको बताने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। साल 1991 का लोकसभा चुनाव राजीव गांधी की हत्या के बाद हुआ। 1989 में बोफोर्स घोटाले के आरोप में सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस 1991 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसने 487 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 232 सीटें हासिल की। सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत थी। इन सबके बीच पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। नरसिम्हा राव की सरकार के सामने कई चुनौतियां थी, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक संकट था। उनकी सरकार में ही 1991 का ऐतिहासिक आर्थिक सुधार किया गया और अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ। लेकिन इसी समय देश में राजनीतिक स्तर पर भी बड़े बदलाव हो रहे थे और बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम पर था। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई। 2 साल बाद यही 2 मुद्दे नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के मुख्य कारण बने। जुलाई 1993 को मानसून सत्र में सीपीआईएम के अजय मुखोपाध्याय में नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसका कारण बताया गया था आईएमएफ और विश्व बैंक के सामने पूरी तरह समर्पण करना। जन विरोधी आर्थिक नीतियों को लाने से बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इससे भारतीय उद्योग और किसानों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सरकार सांप्रदायिक ताकतों के प्रति समझौतावादी रवैये अपना रही है और इसलिए अयोध्या की घटना हुई। यह सरकार संविधान में दी गई धर्मनिरपेक्षता को बचाने में फेल हो रही है। अयोध्या में मस्जिद के विध्वंस के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा नहीं देने में सरकार फेल साबित हुई है। उस समय लोकसभा में 528 सीटें हुआ करती थी और कांग्रेस के पास 251 सीटें थी। सरकार बचाने के लिए 13 और सीटों की जरूरत थी। इस प्रस्ताव पर 3 दिन तक बहस चली। जब 28 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई तो अविश्वास प्रस्ताव 14 वोटों से गिर गया। इसके पक्ष में 251 और इसके विरोध में 265 वोट पड़े। इस वोटिंग के 3 साल बाद रिश्वत का मामला सामने आया। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था वो भी आप सुनिए। साल 1998 में अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मामले का सारांश बताते हुए कहा था कि राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के सदस्य रविंद्र कुमार ने 1 फरवरी 1996 को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को एक शिकायत की, जिसमें आरोप लगाया गया कि जुलाई 1993 में एक आपराधिक साजिश के तहत नरसिम्हा राव, सतीश शर्मा, अजीत सिंह, भजन लाल, वीसी शुक्ला, आर.के. धवन और ललित सूरी ने राजनीतिक दलों के सांसदों को रिश्वत देकर सरकार का बहुमत साबित करने की साजिश रची थी। समझ रहे हैं आप? इसके लिए 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि और आपराधिक साजिश के लिए 1.10 करोड़ रुपए की राशि सूरज मंडल को दी गई। सीबीआई ने इस मामले में जेएमएम के सांसदों पर मुकदमा दर्ज किया। इसमें मंडल, शिबू सोरेन, साइमन मरांडी, शैलेंद्र महतो का नाम शामिल था। उस समय जेएम के कुछ 6 सांसद थे। कोर्ट ने सीबीआई की जांच का हवाला देते हुए कहा, जेएमएम के नेताओं ने मोशन के खिलाफ वोट करने के लिए रिश्वत ली है। समझ रहे हैं? जेएम के जो नेता थे उन्होंने वोट करने के लिए रिश्वत ली थी और उनके वोट और कुछ अन्य सांसदों के वोट के कारण ही राव की सरकार बच पाई। यानी कि जेएमएम के नेता और उनके कुछ
सांसदों के वोट के कारण ही नरसिम्हा राव की सरकार बच गई थी, विश्वास हासिल कर ली थी। अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ विश्वास हासिल कर ली थी सरकार ने। आप जानते होंगे अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता तो नरसिम्हा राव की सरकार गिर जाती। लेकिन आरोप लगा कि नरसिम्हा राव की सरकार ने जेएएम के नेताओं को पैसे देकर के वोट अपने पक्ष में करवाए और अन्य सांसदों के भी वोट अपने पक्ष में करवाए थे, और उसी के चलते राव की सरकार बच गई थी। उस समय 5 जजों की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया था। जस्टिस एसपी भरूचा ने उस समय अपने फैसले में कहा था, कथित रिश्वत लेने वालों ने जो किया उनके अपराध की गंभीरता के प्रति हम पूरी तरह सचेत हैं। अगर यह सच है तो उन्होंने उन लोगों के यकीन का सौदा किया है जिनका वो प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि जनता का। उन्होंने पैसे लेकर एक सरकार को बचाया है, लेकिन इसके बावजूद वो उस सुरक्षा के हकदार हैं जो संविधान उन्हें देता है। हमारे आक्रोश की भावना के कारण हमें संविधान की संकीर्ण व्याख्या नहीं करनी चाहिए, जिससे संसदीय भागीदारी और बहस की सुरक्षा की गारंटी पर असर पड़े। मतलब कि नरसिम्हा राव की सरकार बच गई थी पैसे लेकर के वोट करने वाले विधायक सांसदों के कारण। जेएमएम के सांसदों ने पैसे लेकर के नरसिम्हा राव सरकार के पक्ष में वोट किए थे और अन्य सांसदों ने भी पैसे लेकर के नरसिम्हा राव सरकार के पक्ष में वोट किए थे, जिसके चलते नरसिम्हा राव की सरकार बच गई थी। और यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पैसे लेकर के वोट करें या कुछ भी करें, ये उनका संसदीय विशेषाधिकार है और ये विशेषाधिकार संविधान ने दे रखा है। हम देख रहे हैं कि हमारी आंखों से हम जो देख रहे हैं वो गलत हुआ है, पैसे लेकर के वोटिंग कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन हम संविधान के खिलाफ संकीर्ण व्याख्या संविधान की नहीं कर सकते हैं और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया था 3-2 के बहुमत से। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि नहीं, पैसा लेकर के वोट करना गलत है, पैसा लेकर के संसद में सवाल करना गलत है। और यह फैसला सीजीआई चंद्रचूड़ की 7 जजों की बेंच ने सुनाया है और कह दिया है कि अब से पैसा लेकर के कोई वोटिंग करेगा सदन में या फिर प्रश्न पूछेगा तो हम उसके खिलाफ मुकदमा चला सकते हैं, कोर्ट में उसके खिलाफ न्यायिक मुकदमा चल सकता है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च 2024 को सुनाया है। इस फैसले को लेकर के आपकी क्या राय है और इस वीडियो को लेकर के भी आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दागिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एक लाइक भी कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।